माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो प्रोज का सेकंड चैप्टर बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये सेकंड चैप्टर आपका है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। इसको मैं बहुत ही सरल ढंग से आपको एक्सप्लेन करूँगा। हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद आपको बताया जाएगा इसका बहुत ही सरल ढंग से, जिससे आप प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग और सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यह लेसन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। इसको लिखा है अनीस जंग जी ने, जो कि एक लेखिका हैं इंग्लिश लिटरेचर की। इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से इस लास्ट स्प्रिंग को लिखने का प्रयास किया है। लास्ट स्प्रिंग का तात्पर्य होता है खोया हुआ बचपन। यहाँ पर ध्यान देंगे, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, अर्थात बसंत का तात्पर्य होता है एक हरे भरे सुंदर और फूलों से सजे नए पुष्पों का विकास, जो कि स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में होता है। छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे कल्ले, छोटे छोटे फूल निकलते हैं पृष्ठों से। उसी प्रकार जो बच्चे होते हैं वो भी अपने बचपने को विकास की ओर, उनका बचपना कैसा होता है, विकासोन्मुख होता है, विकास की ओर बढ़ता हुआ होता है। परंतु इस लेसन में एक ऐसे बच्चे के विषय में बताया गया है जिसने अपने बचपन को खो दिया है। उसका बचपन उसके साथ ही था मगर वो उससे खो गया है। इस लेसन में यही चीज़ें बताई जाएंगी आपको। तो प्रत्येक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं लेसन की ओर बढ़ रहा हूँ। लेसन की फर्स्ट आपका पैराग्राफ है, सबसे ऊपर आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ का ऊपर का सेंटेंस है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, अर्थात कभी कभी। आई फाइंड का मतलब होता है मैं प्राप्त करता हूँ। ए रूपी इन द गार्बेज, 1 रुपया कहाँ पे प्राप्त करता हूँ, कूड़े में। यहाँ पे ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। आगे देखेंगे ये कौन कह रहा है, वो छोटा बच्चा कह रहा है, जिसके विषय में पूरी स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब हम देखेंगे नीचे की लाइन, व्हाई डू यू डू दिस। व्हाई डू यू डू दिस का मतलब होता है तुम यह क्यों करते हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है माय डियर फ्रेंड्स। आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ। लेखिका स्वयं जो है प्रश्न करती है उस बच्चे से, जिस बच्चे का नाम है साहब। माय डियर फ्रेंड्स, हुम आई का तात्पर्य होता है जो मुझे। हुम आई का मतलब जो मुझे। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो मुझे हम एवरी मॉर्निंग, ध्यान देंगे जो मुझे, हुम आई, यहाँ पे देखेंगे ये सेंटेंस वर्ड जो है आपका एवरी मॉर्निंग, अर्थात जो मुझे। एवरी मॉर्निंग का तात्पर्य होता है जो मुझे हर सुबह। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो मुझे हर सुबह। ऑफ माई नेबरहुड, ऑफ माई नेबरहुड का मतलब होता है मेरे पड़ोसी की। ऑफ माई नेबरहुड का मतलब होता है मेरे पड़ोसी की। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ माई नेबरहुड, ऑफ माई नेबरहुड का मतलब होता है मेरे पड़ोसी की। ध्यान देंगे इन द गार्बेज डंप, इन द गार्बेज डंप। यहाँ पर देखेंगे ये वर्ड आपको जो मिल रहा है इन द गार्बेज डंप। इन द गार्बेज डंप का मतलब होता है कूड़ा फेंकने के स्थान पर। इन द गार्बेज डंप का मतलब कूड़ा फेंकने के स्थान पर, जहाँ पर कूड़े फेंके जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ पर कूड़े को फेंका जाता है, कूड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ध्यान देंगे आगे, स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड।
स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड का तात्पर्य होता है माय डियर फ्रेंड्स धन मांगते, अर्थात धन ढूंढते हुए, अर्थात धन मांगना या धन ढूंढने को कहते हैं स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। आगे देखेंगे इनकाउंटर, ऊपर देखेंगे ये शब्द इनकाउंटर का मतलब होता है मिलता है, प्राप्त होता है। इनकाउंटर का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा कि जो मिल जाता है अर्थात प्राप्त होता है। अब आप पुनः इस पूरी लाइन को देखेंगे, प्रत्येक वर्ड की मीनिंग के आगे आप समझेंगे इसको। अर्थात आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ, whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने, ध्यान देंगे, whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, अर्थात जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन मांगते अर्थात ढूंढते हुए मिलता है। ध्यान देंगे पूरी लाइन आपको इस तरह से एक्सप्लेन हो रही है। आगे देखेंगे साहब लेफ्ट हिज होम, देखेंगे इस लाइन को माय डियर फ्रेंड्स, साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले, और साहब लेफ्ट हिज, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ दिया, अर्थात साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। ध्यान देंगे साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होगा कि साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। सेट, सेट का मतलब होता है स्थित करना, स्थिर हो जाना। एमडिस्ट, एमडिट का मतलब होता है बीच में, ये प्रीपोजिशन है माय डियर फ्रेंड। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, अर्थात ढाका के हरे भरे खेतों में, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है हरे भरे खेतों में, कहाँ के, ढाका के, अर्थात ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित। हिज होम, हिज होम का मतलब अपने घर की, हिज होम का मतलब अपने घर की। इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर दूर तक, अर्थात ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, अर्थात उस बच्चे के विषय में बताया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक, अर्थात दूर दूर तक उसे कोई स्मृति नहीं है, अर्थात उसके घर के बारे में उसको कोई पता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, दियर बियर मेनी स्टॉर्म्स, आगे देखें आप, दियर बियर मेनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स मीन्स होता है तूफान, अर्थात दियर बियर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले जाती थीं, दियर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। अब यह बात कौन कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती हैं। ध्यान देंगे पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसकी माँ उससे बताती हैं कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को क्या करते थे, बहा ले जाते थे। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बहा ले जाना, अर्थात बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को क्या करते थे, बहा ले जाते थे। आगे बढ़ें, आगे बढ़े हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, यहाँ पर ध्यान देंगे इसी कारण, दैट्स व्हाई का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स इसी कारण, दे, इसी कारण, दे मीन्स उन्होंने, अर्थात वह, अर्थात इसी कारण वह, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया भाई, उस ढाका शहर को छोड़ दिया, उस शहर को छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, उन लोगों ने, अर्थात उस बच्चे के परिवार ने। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, अर्थात धन की तलाश में इस बड़े शहर में, धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए। इसका पूरा जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन ही होगा माय डियर फ्रेंड्स, लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब धन की तलाश में, गोल्ड का मतलब यहाँ पर धन से लिया जाएगा। लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, इन द बिग सिटी, कहाँ पर आ गए, इस बड़े शहर में आ गए। व्हेयर,
वेयर मीन्स होता है जहाँ पर, अर्थात जहाँ जिस स्थान पर। ही नाउ लिव्स का मतलब वह अब रहता है। कौन रहता है? वो बच्चा जिसका नाम क्या है माय डियर फ्रेंड्स? साहब। क्या कार्य करता है? कोड़े में पैसे को ढूंढता है। आगे अब देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे। आई हैव नथिंग इल्स टू डू। इसका पूरा मतलब होता है, आई हैव नथिंग का मतलब होता है मेरे पास, टू डू का मतलब करने को, इस का मतलब इसके अलावा, और कुछ नहीं है। इसका पूरा मतलब ये होगा माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास करने को इसके अलावा। इसके अलावा का मतलब अर्थात कूड़े में पैसे को ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग इल्स टू डू। ये कौन कह रहा है? वो बच्चा कह रहा है। ही मटर्स का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स बुदबुदाते हुए, अर्थात बुदबुदाना, किसी बात को जो है संकोच बस कहना। लुकिंग अवे का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स निगाह को बचाना, अर्थात निगाह बचाते हुए वो बुदबुदाता है। इसको पूरी तरह से इस तरह से समझेंगे। ही मटर्स लुकिंग अवे का मतलब होता है निगाह को बचा करके वह बुदबुदाता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई से ग्लिबली का मतलब मैंने बड़ी चतुराई से कहा, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा। भाई ये कौन कहा? किसकी स्पीच है? तो ये लेखिका कहती है, लेखिका कह रही है। राइटर्स यहाँ पर बता रही हैं कि आई से ग्लिबली का मतलब मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा। गो टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाया करो। माय डियर फ्रेंड्स आगे हम देख रहे हैं रियलाइजिंग इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, एकाएक, तुरंत ही, यह महसूस किया। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। रियलाइजिंग इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही यह महसूस किया। क्या महसूस किया? हाउ हॉलो का मतलब होता है कि हमने अनुभव किया कि जो मेरी सलाह थी, हाउ एलो द एडवाइज मस्ट साउंड, अर्थात जो मेरी सलाह थी वो कितनी खोखली लगी होगी, अर्थात जो मेरा उसके प्रति सुझाव था वो सुझाव कितना उसे खोखला लगा। इसको मैंने तुरंत रियलाइज़ किया, समझा कि मेरी सलाह उसको बहुत अच्छी नहीं लगी, एक निराधार सलाह मैं दी उसको। ऐसा लेखिका का कहना है। किसके प्रति? उस बच्चे के प्रति जिसका नाम साहब है माय डियर फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसको। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे इस सेंटेंस को कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड का मतलब होता है मेरे पड़ोस में। इन माई नेबरहुड का मतलब माय डियर फ्रेंड्स मेरे पड़ोस में। देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड का मतलब मेरे पड़ोस में, मेरे आसपास में कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अर्थात व्हेन दे बिल्ड वन का मतलब होता है जब कोई स्कूल बनाएंगे, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्कूल को बनाएगा। व्हेन दे बिल्ड वन, अर्थात जब कोई स्कूल बनाएंगे। आई विल गो का मतलब होता है तब जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे आगे की लाइन। इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल, इफ़ का मतलब होता है यदि, अर्थात इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू करूं। यहाँ पे लेखिका अपनी बात कह रही है कि इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल विल यू कम। यहाँ पर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लेखिका कहती है, अनीस जंग कहती हैं कि यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो
क्या तुम आओगे? इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अर्थात यदि मैं स्कूल शुरू करती हूँ, यदि मैं स्कूल को शुरू करूँ तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई आस्क हाफ जोकिंग, आई आस्क हाफ जोकिंग का मतलब होता है मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस बात को लेखिका जो है एक मजाक भरे अंदाज में पूछ रही है उस बच्चे से। यहाँ पर ध्यान देंगे कि उस बच्चे के प्रति लेखिका का क्या औचित्य है इस बात को पूछने का। तो औचित्य ये बनता है कि उसकी मनोदशा को जानना वो चाहती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई आस्क हाफ जोकिंग, आई आस्क हाफ जोकिंग मतलब इस बात को कि यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे, इस बात को लेखिका ने जो बच्चे से कहा उसको इस तरह से समझ रहे हैं कि मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ। अच्छा, उससे कुछ मजाक भरे अंदाज में इस बात को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, किसके प्रति? उस बच्चे के प्रति। और कहाँ के लिए? विद्यालय के लिए। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यस, यस इज द इनसाइड ऑफ दी बॉय, उस छोटे लड़के के प्रति आया आंसर क्या? यस। क्या आंसर आया माय डियर फ्रेंड्स? हाँ। ही सेज, ही किसके लिए प्रयोग किया गया? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सेज अर्थात वह कहता है। यस, हाँ, ही सेज का मतलब वह कहता है। कैसे, किस रूप में कहता है माय डियर फ्रेंड्स? स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग ब्रॉडली का मतलब होता है खुलकर मुस्कुराते हुए। इस बात को कैसे कह रहा है? स्माइलिंग ब्रॉडली का मतलब खुलकर मुस्कुराते हुए। ही सेज वो कहता है। यस, हाँ माय डियर फ्रेंड। आगे देखेंगे, ये फ्यू डेज लेटर, ये फ्यू डेज लेटर का मतलब होता है अर्थात ये फ्यू डेज लेटर आई सी, आई सी का मतलब मैं देखती हूँ कि कुछ ही दिन के पश्चात, अर्थात कुछ के दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के बाद में मैंने। माय डियर फ्रेंड्स, लेखिका कह रही है ए फ्यू डेज लेटर अर्थात कुछ दिनों के पश्चात, आई सी का मतलब मैं देखती हूँ, हिम मीन्स उसे, रनिंग अप टू मी, रनिंग अप टू मी का मतलब वह मेरे पास दौड़ कर आता है। लेखिका कह रही है कि मैं कुछ ही दिन के पश्चात देखती हूँ कि वह का मतलब वो बच्चा मेरे पास दौड़कर आता है। इज योर स्कूल रेडी, भाई वो बच्चा आता है तो क्या कहता है? इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इज योर स्कूल रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाना। तैयार हो जाने का मतलब क्या स्कूल का निर्माण पूरा हो गया है, स्कूल बनकर तैयार हो गया है, स्टार्ट हो गया है? इस बात को पूछ रहा है कौन? वो छोटा साहब बच्चा जिसका नाम साहब है। किससे पूछ रहा है? लेखिका अनीस जंग से पूछ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको समझेंगे। माय डियर फ्रेंड देखेंगे अब इसके आंसर में क्या हो रहा है। लेखिका क्या कह रही है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से। अब यहाँ पर देखेंगे इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, इसका मतलब होता है एक विद्यालय को तैयार होने में, बनाने में लंबे समय लगते हैं। ये बात कौन कह रही है? लेखिका कह रही है। लेखिका इस बात को कह रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइन को देखेंगे, आई से इम्ब्रास्ड, आई से इम्ब्रास्ड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसा वादा करने के कारण। आई से इम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, इम्ब्रास्ड का मतलब होता है ग्लानि या शर्मिंदगी महसूस करना। तो अर्थात लेखिका कहती है कि ऐसा वादा करने के कारण ग्लान से भरी हुई। आई से का मतलब मैं कहती हूँ, क्या कहती हूँ? दैट वाज नॉट मीन्ट, अर्थात मैं क्या कहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जो वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी। दैट वाज, यहाँ पे ध्यान देंगे इस लाइन को, दैट वाज नॉट मीन्ट का मतलब होता है जिसको वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, और उस बात को मैंने उस बच्चे से कह रखी थी, इसलिए लेखिका अपने आप में एक ग्लानि महसूस कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि लेखिका जो है अपने आप में एम्ब्रासमेंट महसूस कर रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है, जिस बात को उसने पहले
उस बच्चे से कह रखी थी। क्या कह रखी थी? एक नए स्कूल के खुलने के विषय में, खोलने के विषय में। अब हम आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बट प्रोमिजेज, माय डियर फ्रेंड, बट प्रोमिजेज लाइक माइन। बट प्रोमिजेज लाइक माइन का मतलब होता है, बट मीन्स लेकिन, प्रोमिजेज का मतलब होता है लेकिन मेरे जैसे वादे। बट प्रोमिजेज लाइक माइन का मतलब होता है परंतु मेरे जैसे वादे, ध्यान देंगे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप विशेष ध्यान से देखेंगे। बट प्रॉमिस लाइक माइन, अर्थात किंतु मेरे जैसे जो वायदे हुआ करते हैं, जैसे वादे लोग किया करते थे या मैं जैसा वादा करती थी, उसके लिए अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है उसके लिए एक कोने में भरे पड़े हुए। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर मतलब होता है कोना, अर्थात अबाउंड का मतलब पड़े होना, अर्थात एक कोने के रूप में, पड़े हुए के रूप में। आप हिज ब्लीक वर्ड, ब्लीक वर्ड का मतलब होता है फीका। ब्लीक मीन्स होता है फीका और वर्ड मीन्स होता है संसार। पुनः इस लाइन को माय डियर फ्रेंड देखेंगे। किंतु मेरे जैसे वायदे, जैसा मैंने उससे वादा किया था, कर रखा था, उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े थे। इसका मतलब इस तरह के तमाम वादे उसको सुन चुका था, तमाम वादों को उसने तोड़ रखा था। जो लोग उससे वादे किए से वो खरी नहीं उतर पाए थे। इसका भाव यहाँ इस प्रकार से प्रकट हो रहा है कि ये मेरा वादा उसके लिए कोई नया वादा नहीं था। इस तरह के तमाम वायदे उसने देखा सुना था और उसके लिए मेरा वादा एक फीके, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक जो है फीके संसार के रूप में दिखाई पड़ रहा था कि उसके लिए कोई भी अट्रैक्शन, किसी भी प्रकार की कोई उसकी आश्चर्य की भावनाएं उसको प्रकट नहीं कर पा रहा था। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, इस लाइन पर आप ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, इसका तात्पर्य होता है, नोइंग का मतलब जानना, हिम मीन्स उसे, अर्थात आफ्टर मंथ्स का मतलब उसे महीनों जानने के बाद। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम का मतलब उसे महीनों जानने के बाद। आई आस्क हिम, आई आस्क हिम मतलब मैं उससे पूछती हूँ। आई आस्क हिम मतलब मैं उससे पूछती हूँ। हिज नेम, हिज नेम का मतलब होता है उसका नाम, अर्थात मैं उससे नाम पूछती हूँ उसका, अर्थात उस बच्चे से उसका नाम पूछती हूँ। कब, क्यों पूछती हूँ, कब से पूछती हूँ? उसे महीनों जानने के बाद, जब महीनों से मेरा उसका परिचय चल रहा था, मेरा उसकी बातचीत हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं उससे नाम पूछती हूँ। क्या कह रही लेखिया? आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। उसने क्या बताया अपने नाम को माय डियर फ्रेंड? देखेंगे यहाँ पर, ही अनाउंस्ड, ध्यान देंगे इस लाइन को, ही अनाउंस्ड अर्थात वो घोषणा करता है। ही अनाउंसेस, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का सेंटेंस है यहाँ पे, हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ही अनाउंसेस अर्थात वो घोषणा करता है साहिबे आलम, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने नाम की घोषणा क्या करता है? साहिब ए आलम। ध्यान देंगे उस बच्चे का नाम क्या था? साहिब ए आलम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बॉय, दैट चाइल्ड, तो आप बताएंगे दैट बॉयज नेम वाज साहिब ए आलम। तो साहिब ए आलम की घोषणा करता है वो बच्चा अपने नाम का। आगे देखेंगे, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो अर्थात वो नहीं जानता है, दैट, वो नहीं जानता है व्हाट इट मीन्स। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट स्पिरिचुअल सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स, वो नहीं जानता है कि उसके नाम का, अर्थात उसका जो नाम है का क्या अर्थ है। व्हाट इट मीन्स अर्थात वो अपने नाम का अर्थ नहीं जानता है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपने नाम का मतलब समझना चाहिए। यथा नामो तथा गुणा, नाम के अनुसार ही गुण पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हर व्यक्ति के नामों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, परंतु उस छोटे बच्चे को अपने साहिब आलम इस नाम का कोई ज्ञान नहीं था, कोई मतलब समझ नहीं पा रहा था। माय डियर फ्रेंड देखेंगे, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग का मतलब होता है यदि वो जान जाता
अर्थात यदि उसको पता लग जाता, यदि इसके अर्थ का पता लग जाता, इफ़ ही न्यूज इट्स मीनिंग का मतलब अपने नाम का पता लग जाता, उसके नाम का क्या अर्थ था, ध्यान देंगे क्या अर्थ बनता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है संसार, अर्थात संसार का मालिक, अर्थात लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो संसार का मालिक नाम का अर्थ उसको पता लग जाए, ही, ध्यान देंगे, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। बिलीविंग इट का मतलब उस पर विश्वास करने में, अर्थात उसको यदि अपने नाम के विषय में जानकारी मीनिंग का पता चल जाए, साहिब आलम का उसको पता लग जाए कि उसका मतलब होता है संसार का मालिक, अगर इसकी जानकारी उसे हो जाए तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, हाँ तो माय डियर फ्रेंड देखेंगे, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। इसका तात्पर्य हुआ यदि उसके अपने नाम की मीनिंग का पता चल जाए, अपने नाम की जानकारी का अर्थ पता लग जाए उसको कि संसार का मालिक होता है, तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, अर्थात उसको जो है वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग, उसके लिए कठिनता के साथ विश्वास करने वाली बात साबित होगी ये नाम। इस आगे देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, अनअवेयर ऑफ व्हाट। अनअवेयर ऑफ व्हाट का मतलब अनअवेयर ऑफ व्हाट। माय डियर फ्रेंड्स देखेंगे इस लाइन को, अनअवेयर ऑफ व्हाट। अनअवेयर का मतलब होता है, अनअवेयर ऑफ व्हाट का तात्पर्य होता है, अनअवेयर का मतलब अनभिज्ञ होना, अर्थात अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। रिप्रेजेंट का मतलब होता है अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ होने के वजह से। ही रोम्स का मतलब होता है टू, ही रोम्स द स्ट्रीट का तात्पर्य होता है, स्ट्रीट मीन्स गलियों में, रोम्स मतलब घूमने का कार्य करना, अर्थात ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमा करता है। कौन? वो बच्चा, क्योंकि उसको अपने नाम के विषय में कोई जानकारी नहीं है। आगे देखेंगे, ही रोम्स द स्ट्रीट्स, अर्थात वो गलियों में घूमता रहता है, घूमा करता है। आगे देखेंगे, विथ हिज फ्रेंड्स। विथ हिज फ्रेंड किसके साथ गलियों में घूमता रहता है? अपने मित्रों के साथ में। माय डियर फ्रेंड देखेंगे, वो गलियों में घूमता रहता है अपने मित्रों के साथ में। ध्यान देंगे, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, कैसा साथ बच्चों का उसका है? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, एक नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज, अर्थात नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज की तरह, अर्थात विथ हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज का मतलब एक नंगे पैरों वाले लड़कों की जैसी फौज, अर्थात लड़कों ऐसी फौज। इसको हम इस तरह से समझेंगे, यहाँ पे आर्मी का मतलब फौज से, आप बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव वाले, बॉयज मीन्स लड़के, अर्थात नंगे पाँव वाले लड़कों की एक ऐसी फौज है। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, हु अपीयर्स का मतलब होता है जो सुबह के, ध्यान, अपीयर मतलब प्रकट हो जाना होता है, उपस्थित हो जाना होता है। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। मॉर्निंग बर्ड का मतलब होता है सुबह के पक्षियों की भांति, अर्थात सुबह के पक्षियों की तरह जो दिखाई पड़ते हैं, अर्थात जो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कैसे बच्चे? नंगे पाँव वाले बच्चे। कौन से बच्चे? उस बच्चे के जो क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है ना दिखाई पड़ना। एंड डिसअपियर एट नून, अर्थात वो दोपहर में गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने का मतलब डिसअपियर यहाँ पे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और सुबह के समय वो दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ओवर दी मंथ्स। ओवर दी मंथ का मतलब महीनों से मिलते रहने के कारण। ओवर दी मंथ अर्थात महीनों
उनसे मुलाकात होती रहती थी। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लेखिका कहती है कि ओवर द मंथ्स अर्थात महीनों से मिलते रहने के कारण आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, जानना। अर्थात लेखिका कहती है कि महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। माय डियर फ्रेंड, रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से प्रत्येक को, अर्थात महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। ध्यान देंगे, इस तरह से कह रही लेखिका, रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। व्हाई आरंट यू बियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। माय डियर फ्रेंड, देखेंगे, मैंने एक से पूछा, मैं एक से पूछती हूँ, उनमें से मैं एक से पूछती हूँ क्योंकि वो सबको पहचानती है। तो आई आस्क वन का मतलब उनमें से मैं एक से पूछती हूँ। व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, इसका मतलब हुआ तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, अर्थात तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड, ही आंसर्ड सिंपली का मतलब उसने सीधा सा उत्तर देता है। ही आंसर्स लिखा हुआ, ही आंसर सिंपली का मतलब वो एक सीधा साधा उत्तर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहता है, माई मदर। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। इस लेसन की हिंदी एक्सप्लेनेशन को आपने समझा होगा और आई होप कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, लास्ट स्प्रिंग, जो कि आपका चैप्टर था। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर योर स्टडी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स। मैं अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।